बिट्टू पहलवान साल भर सड़ले का तेल पीकर जिम जाया करता था, जिससे इसके सनी पाजी के जैसे डोले शोले बन गए थे। सिस्टम पार देंगे। साले ने जिम करके खुद को काफी ज्यादा मजबूत कर लिया था। क्या रे भिख मंगिया? जिसके बाद ये आराम करने के लिए कुत्ते के पूंछ को टेढ़ा करके इसके बालों में घुस जाता है और फिर एक मस्त सी जगह देखकर सो जाता है। कुत्ता इतनी तेज से खुजली करता है कि बिट्टू पहलवान का नींद खराब हो जाता है। बिट्टू पहलवान के एक लात धरते ही कुत्ते का पूरा सिस्टम हिल जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। मिलिए पोपटलाल से, जो कि इस इलाके के डॉन है। पोपटलाल के कुत्ते को फेंकने के कारण बिट्टू पहलवान का नींद फिर से खराब हो गया। साले को छोड़ूंगा नहीं। पोपटलाल को सोता देखकर बिट्टू पहलवान ऊपर चढ़कर एक ईंट निकालता है और फिर मौका पाकर पोपटलाल के ऊपर छोड़ देता है। पार्ट 2 के लिए कमेंट करो। गिलहरी ने गाजर खींचा, दोनों ने बाहर निकलकर देखा। सभी गाजर को किसान ट्रक से अपने घर लेकर जा रहा था। दोनों गाजर चुराने गए, लेकिन कुत्ते को देखते ये तो सब गुंडा लोग हैं, भाग रहे। ये क्या बात करते हैं यार? इस बार दोनों प्लान बना कर गए। बड़ा गिलहरा कुत्ता का पूंछ बांधा। तुम तैयार हो? कुत्ता सीधा जाकर कुएं में गिरा। क्या रे भिख मंगिया? रोम रोम भाइयों। कुत्ता साइंस की किताब पढ़कर सोने लगा तो सालों ने आरी से और कुत्ते को ले जाकर नाले में छोड़ा। कुत्ते को लगा कि उसका दिमाग हिल चुका है, इसलिए ढेर सारा दवा खाकर अपने दिमाग की बत्ती जलाई। लेकिन गिलहरी ने इसे पैराशूट में बांध कर उड़ा दिया और गाजर को अपने छेद में सप्लाई करने लगी। कुत्ता जाकर खंभे पर अटका। कुत्ते के दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। मत जा, रुक जा। साला चिड़िया की तरह हवा में उड़ने लगा। कुत्ते की हालत देखकर शुगर भी अपना इलाज करवाने गया। लेकिन कुत्ते को उड़ता देखकर डॉक्टर भी सदमे में आ गया। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। ये मक्खी 10वीं में IIT करके फेल हो गई थी, लेकिन इसका दिमाग अभी भी घोड़े से तेज दौड़ता है। हे प्रभु। इसलिए ये फूल से जूस निकालने का बड़ा अनोखा तरीका निकालती है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? साला ये पूरा गांव सिलाजिन खा के काम में जुटा है। ये क्या है? गजब। शहद की फसल लगाने के लिए ये सब फूल की फसल उजाड़ रही है। वाह क्या सीन है। साला छत्ते के अंदर तो इन्होंने शहद बनाने की फैक्ट्री बना के रखी है। लगता है इनका व्यापार पूरे मंगल ग्रह पे फेमस है। आजा आजा आजा। साला आज पता चल रहा है कि शहद बनाने में मक्खियों को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। साला शहद बनाने के साथ साथ तो यहाँ के आशिक अपनी आशिकी कर रहे हैं। बसंती मेरी जान, आई लव यू मेरी क्यूटी भाई। ओ भैया धोखा। और लगता है कि शहद बनाने में सब ने PhD मार रखी है। छोड़ो मुझे जाने दो मेरे सांवरिया। ये दोनों कुकुर बतख के घोंसले को आसमान में ही उड़ा देता है, लेकिन बतख का लौंडा अंडा के अंदर से खुराफाती करना शुरू कर देता है। जय हिंद दोस्तों। सिस्टम पार देंगे। ये अंडा के अंदर से ही अपना कारनामा दिखाना शुरू कर देता है। बाबू कोई हमें भी पटा लो। अरे साला। और ये इन दोनों को किसी तरह चकमा देकर यहाँ से फरार हो जाता है। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। गया। जल्दी कर जल्दी कर। और अपने फटफटिये से बतख के लोंडे के पीछे नहा धोकर पड़ जाता है। बाप रे। रास्ते में जो भी आता सबका चमत्कार कर देता। गजब। साला ये दोनों बतख के लौंडे के चक्कर में इन सबका जीना हराम करके रखे होते हैं। आज मैं मर गया भैया। तभी सामने कीचड़ आ जाता है, तो ये दोनों नाव को अपनी तौलिए की तरह उठा लेते हैं। चलो 1 2 3। इस बार छोटा बतख बीच मझधार में फंस जाता है। अब तू गया बेटा। तभी ये बतख का छोटा लौंडा पेड़ को अपना पानी पिला के तेल से ताल बना देता है। ये क्या हो गया? आजा 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 साले ठोकू तुझे आजा। रुक तेरे को बताते। ये देख कुकुर एक कुल्हाड़ी लेकर आता है और हाथों में थूक लगाकर गलती से छोटा कुकुर को उठा लेता है। क्षमा करें प्रभु। ये क्या हो गया? मेरा दिमाग खराब मत कर। इस बार छोटा बतख पेड़ के होल में जाकर छिप जाता है। ये अभी ट्रेलर है। ये देख कुकुर अपनी बंदूक इसमें घुसा देता है, लेकिन कुकुर का बंदूक डर के मारे झूल जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इस बार छोटा बतख अपने पैरों के निशान छोड़ते हुए जा रहा था। ये देख दोनों कुकुर डिटेक्टिव बन के इसका पीछा करते हैं। ये कैसे हो गया? लेकिन तभी छोटा कुकुर अपनी जेब से बतख बुलाने का भोंपू निकालता है। इस बार दोनों कुकुर बतख के लौंडे को पकड़ ही लिए होते हैं कि तभी छोटा बतख इन दोनों को स्टॉप का बोर्ड दिखा देता है। ऐसा मत करो मेरी जान। पीछे देखो पीछे। और घड़ी के 5 बजते ही सभी बतख तालाब पहुंच जाते हैं और इन दोनों छोटे को बंदी बना लेते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अगर वीडियो में थोड़ी भी हंसी आई हो तो
ऐसा ही होता है जब गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है। एक बूंद पानी के लिए दो कुत्ते आपस में भिड़ जाते हैं। मत जा, रुक जा। गर्मी के कारण नदियां सूखने लगी हैं। गर्मी से जानवर भी झुलस रहे हैं। मारो, हमको मारो। ये मैडम आखिरी बूंद को पर्स में जमा करती है। ये भाई साहब तो पानी की फोटो चाट रहे हैं। पानी पानी ये बकरा बादल को पकड़कर उसमें से पानी निकाल रहा है। और इस अमीर बिल्ली का तालाब सूख चुका था, लेकिन इसे नहीं पता था। कुत्ते के सर पर गर्मी चढ़ गई है तो कौवों को गालियां दे रहा है। गद्दारी कर बे। तभी दोनों कौवे अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री का इस्तेमाल करते हैं और एक हेलीकॉप्टर बनाते हैं। हेलीकॉप्टर को लेकर दोनों कौवे छोटे बादल को किडनैप कर लेते हैं। छोटे बादल को बचाने के लिए उसके रिश्तेदार गांव में आते हैं, जिससे गांव में बारिश हो जाती है। सभी जानवर खुशी में फेफड़ी बजाते हैं। गिलहरी ने गाजर खींचा। काट कर फेंक दे। दोनों ने बाहर निकलकर देखा। सभी गाजर को किसान ट्रक से अपने घर लेकर जा रहा था। दोनों गाजर चुराने गए, लेकिन कुत्ते को देखते ही सब गुंडा लोग भाग रहे। ये क्या बात करते हैं यार? इस बार दोनों प्लान बनाकर गए। बड़ा गिलहरा कुत्ता का पूंछ बांधा। तुम तैयार हो? कुत्ता सीधा जाकर कुएं में गिरा। क्या रे भीख मंगिया? रोम रोम भाइयों। कुत्ता साइंस की किताब पढ़कर सोने लगा तो सालों ने आरी से और कुत्ते को ले जाकर नाले में छोड़ा। कुत्ते को लगा कि उसका दिमाग हिल चुका है, इसलिए ढेर सारा दवा खाकर अपने दिमाग की बत्ती जलाई। लेकिन गिलहरी ने इसे पैराशूट में बांध कर उड़ा दिया और गाजर को अपने छेद में सप्लाई करने लगी। कुत्ता जाकर खंभे पर अटका। कुत्ते के दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया। मैंने कुछ नहीं किया। मत जा, रुक जा। साला चिड़िया की तरह हवा में उड़ने लगा। कुत्ते की हालत देखकर शुगर भी अपना इलाज करवाने गया। लेकिन कुत्ते को उड़ता देखकर डॉक्टर भी सदमे में आ गया। हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। बसंती को देखकर गंगाधर बोला, हमें भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी। जादूगर बसंती की फोटो राजा को दिखाया। बवाल चीज है बे। राजा को पहली नजर में अंधा प्यार हो गया और बसंती को महल में लाने का ऑर्डर दिया। बसंती आइटम सॉन्ग पर डांस कर रही थी। आज की रात मजा। जादूगर बादल में छुपकर आया और साला गांव पर बिजली धड़काने लगा। जादूगर ने बसंती को किडनैप किया और राजा के पास लाया। गई माल आ गया। राजा बसंती से शादी करने लगा। तेरी बहन ब्याह करवा का। इधर बसंती के लाखों दीवानों ने राजा के महल पर हमला किया। सिस्टम पार देंगे। जादूगर ने सबको भगाया। मुझे अपने घर जाना है। तभी गंगाधर सस्ता सुपरमैन बनकर आया। बसंती मेरी जान, आई लव यू मेरी क्यूटी बाई। सस्ते सुपरमैन ने राजा और जादूगर की धुलाई किया। आप कौन? आपका क्या नाम है? नमूने ने वेटर को बुलाया। जूस पिला दो मौसम्बी का। जूस पीने गया। तभी कुल्फी जावेद का डांस शुरू हुआ। नमूने की गोटियां बाहर आ गई। नमूना चोली हटाया और घोड़े पर बैठा। नमूना वहाँ से कुल्फी जावेद को लेकर भागने लगा। साले का खोपड़ी तोड़। कुल्फी जावेद के लाखों आशिक में से 4-5 ने इसका पीछा किया। नमूना कुल्फी जावेद को कोपचे में बांधा। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? और वहाँ से भागा। नमूने ने सभी आशिकों को अपने पीछे लगा लिया। घोड़ा बहुत धीरे चल रहा था। नमूना उतरा और घोड़े का गियर बदला। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। चलो। नदी आई तो घोड़े ने अपने जूता चप्पल उतारा और पैंट को ऊपर चढ़ाया। भाई साहब इसको बोलते हैकिंग। दोनों ने इधर उधर देखा। रोड बिल्कुल खाली था, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े धरा गए। नमूना पकड़ा जाने वाला था। साले ने रोड उठाकर खाई की तरफ किया। गया। आजा। तो चिंटू तैयारी करके आता है, लेकिन बतख किस पर? साले तू तो ये एक्टिंग करने लगता है। थैंक यू। पर बतख उसको। फिर तो ये ओवर एक्टिंग करने लगता है। मगर क्यों? क्योंकि ये चिंटू ओवर एक्टिंग का दुकान है। अच्छा। लेकिन बतख धड़ाधड़ गोली चला देता है, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। दरअसल ये चिंटू एक्टर बनना चाहता था। मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। तभी जंगल में एक डायरेक्टर आता है जो था ये बतख। उसी टाइम ये एक तोते की तस्वीर निकालता है, लेकिन तोता पेड़ में जाके छिप जाता है। फिर एक सुंदर सा गुलाबी बगुला दिखता है, लेकिन ये भी तस्वीर लेने से मना कर देता है और 1 2 3 हो जाता है। तभी इधर एक सारस घोड़े बेचकर सो रहा था, जिसका तस्वीर अच्छा आ रहा था। तो बतख फटाफट अपना सेटअप लगाता है और सारस को अच्छे से एडजस्ट करके बिठाता है। लो भैया। फिर कंघी करके कैमरा पकड़ लेता है। चलो। लेकिन तभी चिंटू की एंट्री होता है इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और सारस के साथ ओवर एक्टिंग करने लगता है। आलम जानम। लेकिन बतख तो पर ये साला बहुत ओवर एक्टिंग करता है। आज मैं मर गया भैया। तेरा हाथ दर्द कर गया बेटा। बतख चिंटू से हाथ मिलाता है, लेकिन ये तो हाथ मिलाने का ओवर एक्टिंग करने लगता है और हर चीज से हाथ मिलाता है, जिससे बतख। साले तू तभी चिंटू अरे तेरी माँ। बतख अपना कैमरा सेट करता है और चिड़ियों का तस्वीर लेता है, लेकिन ये चिंटू तो
लो भैया फिर ये बाइक चलाने का एक्टिंग करता है और इसके पीछे बतख दौड़ता है। तभी इसका बाइक उलट जाता है तो बतख उसको ठोक डालता है। अब देख तू। लेकिन ये साला खुद भी ठोकने लगता है। फिर बतख उसमें पत्थर डालता है तो ये उसका मदद करता है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं। साला ये यहाँ एक छोटा सा घर बना देता है तो ये एक पोस्टर देता है। ये अभी ट्रेलर है। फिर चिंटू बतख का सामान बतख को पकड़ाकर उसको घर भेज देता है। थैंक यू। तभी इसको होश आया। लेकिन इधर एक कठपुतली चिड़िया डांस कर रही थी तो ये डायरेक्टर बतख फोटो लेता है लेकिन ले ही नहीं पाता है क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ जाता है। रुक जा। तो ये भी उसके पीछे पीछे चढ़ने लगता है लेकिन उस चिड़िया को चिंटू कंट्रोल कर रहा था। तभी ये हथौड़ा आगे कर देता है जिससे बतख का सिस्टम हिल जाता है और फिर उसके मुंह में सिगार के नाम पर पटाखा डाल देता है। बाल बाल बच गया रे देवा। तो ये साला पीने लगता है लेकिन तभी खत्म। क्या करूं? चिंटू पेंसिल से दरवाजा बनाकर भागता है लेकिन ये अरे बाप रे। अंत में बतख ही पगला जाता है। मैं पागल हूँ। दोनों गिलहरी अपने पेड़ का बर्फ साफ कर रहे थे तभी ये बतख एक छोटा सा दिमाग लगाकर गिलहरियों को उठाकर दूसरे जगह कर देता है तो गिलहरी फटाफट बतख के रास्ते का बर्फ साफ करने लगता है। गिलहरियों को होश आया कि ये काम तो हमारा नहीं है। साले तू क्या बोलूं मैं इस पे? तो गिलहरी अपना गुस्सा को शांत करने के लिए एक बर्फ का बतख बनाकर लेकिन साला बतख तो हंसते हुए घर चला जाता है पर गिलहरी तो बतख से बदला लेने पहुंच जाता है। फिर दरवाजे के छेद से बतख को झांकता है। ओ भाई ये क्या है? तभी बतख लकड़ी के जुगाड़ में निकल जाता है और दोनों गिलहरी घर के अंदर घुस जाते हैं और अंदर घुसते ही कच्चा पॉपकॉर्न को उतार कर खाने लगता है लेकिन चबा ही नहीं पाता है। रंग नंबर है। फिर इस गिलहरी ने एक साथ बहुत सारा मुंह में भर लिया और लेकिन चबा ही नहीं पाता है तो गुस्सा होकर एक लात मारा जिससे पॉपकॉर्न आग में चला जाता है। फिर तो बाप रे। तभी एक गर्मा गर्म पॉपकॉर्न का दाना इसने उठाया लो भैया तो फट से बड़ा हो जाता है। फिर मजे से चबाकर खाने लगता है। मजा आया। चलो भाई। दोनों गिलहरी मजे से पॉपकॉर्न खा रहे थे तभी बतख वापस घर आ जाता है तो दोनों गिलहरी मिलके कच्चे पॉपकॉर्न को समेटकर उसमें ही घुस जाता है। लेकिन बतख तो पॉपकॉर्न ही पकाने आया था भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा। जिसके कारण गिलहरी भी पॉपकॉर्न के दाने के साथ चला जाता है। फिर गिलहरी अंदर पॉपकॉर्न के साथ। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? फिर साला बतख तो पॉपकॉर्न ठूस ठूस कर खाने लगता है लेकिन तभी पॉपकॉर्न ही गायब हो जाता है। बाप रे। देखने पर दिखा कि दो गिलहरी पॉपकॉर्न लेके भाग रहे हैं। बस। बतख उनके पीछे दौड़ता है तो गिलहरी पॉपकॉर्न को अपने पेड़ में छुपा लेता है और रास्ता गायब कर देता है तो बतख कंफ्यूज हो जाता है और भारी सोच में पड़ जाता है। क्या करूं? तभी ऊपर से पॉपकॉर्न की बारिश होता है बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। तो ये घर जाने लगता है। ये कैसे हो गया? तभी इसको पता चलता है कि ये तो गिलहरियों का काम है तो ये सीधा पेड़ में घुस पड़ता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। बतख चुपचाप पॉपकॉर्न खाली कर देता है जिससे दोनों गिलहरियों में बिना मतलब का लड़ाई चालू हो जाता है। अरे हम लोग ये ठग मार रहे हैं। नीचे देख नीचे। ये क्या है? इसी बीच बतख को वहाँ से गुजरते हुए देखता है चलो तो ये गिलहरी उसका टोपी निकाल लेता है जिसमें बहुत सारे पॉपकॉर्न होने की उम्मीद तो था लेकिन वो पॉपकॉर्न तो बतख के मुंडी पे ही रह जाता है। तो गिलहरी चालाकी से पॉपकॉर्न को कटोरी में भर लेता है तो बतख को बहुत गुस्सा आ जाता है। अबे दाता कहाँ है साले? फिर गिलहरी भागते भागते अपने बिल में चला जाता है तो साला बतख गिलहरी के बिल में बहुत सारा लकड़ी इकट्ठा करके आग लगाने लगता है। लो भैया क्यों हिला डाला ना? तभी गिलहरियों ने बतख का कच्चा पॉपकॉर्न लाके पेड़ में डाल दिया तो पूरा पेड़ से सिर्फ पॉपकॉर्न ही पॉपकॉर्न निकलने लगता है। हे प्रभु ये क्या हुआ? आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। बिल्ला सुट्टा चुराने के जुर्म में पकड़ा गया होता है। अबे किधर अबे? साले चील की निगाह मेरी। हमसे उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। तभी ये जेलर को दिन दहाड़े चुतिया बना के भाग जाता है। बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। ये कैसे हो गया है? ये देख जेलर तुरंत अपनी फटफटिया से बिल्ले को धर आता है जानता ना बाबू 5 मिनट और वापस जेल में डाल देता है। ले भाई दीपक पता नहीं किस बहान की नजर लगी है। तभी ये बिल्ला फिर इस बकलट जेलर को चुतिया बनाकर खुद जेलर बन जाता है खेलेगा फ्री फायर गोला जुआ अभी बता दे भाई, अभी बता दे। और सिटी मारकर इस जेलर को अंदर करवा देता है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। बिल्ला इस पर रहम दिखाते हुए फावड़ा और नक्शा दे देता है नहीं 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 सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। पर बिल्ले का नक्शा तो गलत जगह आकर निकलता है। बाप को भेज। खत्म हो गया भैया मैटर। तभी ये बिल्ले को पकड़ने के चक्कर में कोटा कोचिंग सेंटर पहुंच जाता है। इधर ये बिल्ला वार्डन की कुर्सी पे बैठकर जेलर को सुट्टा फूकने को दे देता है। ये देख जेलर बिल्ले को दौड़ा लेता है पर ये गलती से असली वार्डन के केबिन में घुसकर पेल देता है। गेंडा स्वामी बिल्ले का पिछवाड़ा छल्ली करके चूहे के साथ भाग जाता है। चलो ये देख बिल्ला गेंडा स्वामी को पकड़ने के चक्कर में मंगरू के हत्थे चढ़ जाता है। जय हिंद दोस्तों।
तभी बेचारे बिल्ले के पीछे गांजे के नशे में चूर कलुआ सांप पड़ जाता है। क्या माल है यार। और ये साला बिल्ले की पूंछ देखकर रंडवा जाता है। आलम जानम तभी गेंडा स्वामी माउंटेन ड्यू पीकर इस पुल पर चढ़ जाता है। चलो 1 2 3 भागो। पर 2.5 किलो का पुल 250 किलो के गेंडा स्वामी को नहीं सह पाता। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। तभी बिल्ला रंडवा सांप को धरकर पुल से बांध देता है। पर आधे रास्ते जाते ही बिल्ला ऊपर को निकल लेता है। आज मैं मर गया भैया। इतने में बिल्ला वहाँ मोगली से ट्रेनिंग लेकर चूहे को ऊपर से उड़ाने आता है और आकर इस काली अंधेरी में फंस जाता है। तभी रंडवा सांप बिल्ले को बचाकर अपने साथ ले जाता है। अरे मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे। बाप रे। आज बिल्ले को उठाकर इसका राज खोलने जा रहा होता है। आज मैं मर गया भैया। तभी इसको अपना पानी पिलाकर आइसक्रीम के डब्बे में छोड़ देता है। ये क्या हो गया? जा पूछ क्या गया। इतने में बिल्ला शहर का चक्कर काटते हुए सिल से डील करने पहुंच जाता है। आजा आजा। ये देख सिल बिल्ले का चाट चाट कर सुस्त कर देती है। तभी बिल्ला चूहे की मारने के चक्कर में गलत जगह आ जाता है। अब तू गया बेटा। इतने में पीछे से बिल्ले को ऑक्टोपस धर के खोपचे में ले जाता है। जाना था ना बाबू 5 मिनट बाद। अच्छा। और इसका सिस्टम काला करके जिधर से आया था उधर ही ठूस देता है। देखा पढ़ने लिखने की उम्र है और यहाँ मारी जा रही है। तभी बिल्ले को बाज के झड़ेले बाल मिल जाते हैं। बवाल चीज है बे। ये देख बिल्ला चूहे को ऊपर से गायब कर देता है। और इतने में वहाँ असली का बाज आ जाता है जैन दोस्तों। और इस झड़ेले बाल वाले बिल्ले का ऊपर ही ऊपर चीरहरण कर देता है। हे प्रभु।